ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। जो लोग नित्य इसका 108 बार जप करते हैं वो सदैव अकाल मृत्यु और दुर्घटना के भय से सुरक्षित रहते हैं। जिन घरों में इस महामृत्युंजय मंत्र का कैसेट चलाया जाता है या जिन घरों में इन महामृत्युंजय मंत्रों का ऑडियो वीडियो टेप चलता है वहां निश्चित रूप से हर प्रकार की सुख संपन्नता अवश्य होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कहते हैं मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। मंत्रों का सही जाप हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो ऐसे में हमेशा मन में एक ख्याल आता है कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हमें वैभव और सिद्धियां दे सकता है, जिसके जरिए जीवन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। तो जवाब है हाँ। ऐसे महामंत्र जो आपको काल से बचा सकते हैं और महाकाल की कृपा दिला सकते हैं वो है शिव तांडव स्तोत्र। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें शिव तांडव स्तोत्र के महामंत्रों के महा उपाय बताने वाले हैं। पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत खास जानकारी पंडित जी आज आपको देंगे। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या खास है, आइए आपको ये भी बता देते हैं। आज कालचक्र में जानिए शिव तांडव स्तोत्र का कैसा पाठ करने से मिलेगा आपको महाकाल का महा आशीर्वाद, पैसा, मान सम्मान और शोहरत पाने के लिए कैसे करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, जल्दी शादी के लिए और शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। आज आपको अपने सबसे जरूरी काम किस मुहूर्त में करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। क्या दान करने से आपको हर काम में सफलता मिलेगी, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। अगर आप लोग घर को नजर दोष से बचाना चाहते हैं, विरोधियों से बचाना चाहते हैं, तो किस दिशा में आपको क्या खास लगाना है आपको आज के वास्तु टिप में हम बताएंगे। चलिए अब हम आज की खास चर्चा की पंडित जी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिव तांडव स्तोत्र की। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं और इसके साथ ही इस पाठ की सही विधि क्या है, सबसे पहले आपको पंडित जी इस बारे में जानकारी देंगे। जी पंडित जी बताइए। आज हमारा विषय है शिव तांडव स्तोत्र कैसे कर सकता है हमारा कल्याण। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को धन संपत्ति के साथ साथ आकर्षक व्यक्तित्व की भी प्राप्ति होती है। आपके जीवन में किसी भी सिद्धि की महत्वाकांक्षा हो तो इस स्तोत्र के जप से आसानी से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस स्तोत्र के नियमित पाठ से वाणी सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है। और यदि आपके ऊपर शनि ग्रह की बुरी दशा चल रही है तो ऐसे में शनि को काल माना जाता है और शिव को महाकाल माना जाता है। इसलिए शनि से पीड़ित लोगों को भी इसका पाठ करने से लाभ मिलता है। राहु केतु के बुरे प्रभावों को भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके दूर किया जा सकता है। शिव कृपा प्राप्त करने के लिए और उत्तम गति की प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में इस शिव स्तुति का पाठ किया जाना चाहिए। पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। ये शिव तांडव का आखिरी मंत्र था जिसे मैंने आपको सुनाया। इसका अर्थ यही होता है पूजावसान समय, पूजा के अंत में। पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम, रावण द्वारा कहा गया यह पवित्र स्तोत्र। यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे, प्रदोष काल में अर्थात सायंकाल में, शिव पूजन के उपरांत जो लोग इसका पाठ करते हैं उनके जीवन में तस्य स्थिरा, स्थिर लक्ष्मी, गजेंद्र हाथी घोड़े
रत्न, ये सब उसके जीवन में स्थायित्व को प्राप्त होते हैं। प्रदोष काल में शिव स्तुति का पाठ किया जाना उत्तम फलदायी होता है। शिव पूजन के समय में शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने से संतान सुख मिलता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने से पहले शिव जी के सामने बैठकर उनकी पंचोपचार पूजन करनी चाहिए, राजोपचार षोडशोपचार पूजन करनी चाहिए और आरती करने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना शुरू करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का बैठकर पाठ करना फलदायी है, लेकिन किसी शिव मंदिर में, शिवालय में खड़े होकर के भी शिवलिंग के पास अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो ये महाफलदायी है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ होने के बाद शिव जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, शिवलिंग पर बेलपत्र की माला अर्पित करना चाहिए। आज कार्यक्रम के दौरान हम पूरा शिव तांडव आपको सुनाने वाले हैं। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डम निनाद बड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। ये अभी 4 मंत्र हुए हैं, आगे के 11 मंत्रों को भी आपको सुनाऊंगा। आप बड़े ध्यान और मनोयोग के साथ आज का कार्यक्रम देखिएगा और शिव तांडव स्तोत्र को सुन करके, और यदि आपको अपने पाठ में शुद्धि करनी हो तो आप ये शुद्धि कर सकते हैं। तो शिव तांडव स्तोत्र की खासियत और महत्व के बारे में आपको पंडित जी ने विस्तार से जानकारी दी। अगर आप लोग धन संपत्ति का सुख पाना चाहते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र का आपको कैसा पाठ करना है आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात होगी मेष राशि वालों की। तो सरकारी अधिकारियों से आपको फायदा मिलने वाला है, प्रतियोगी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट मंगल के कारण हो सकती है, क्योंकि मंगल रोग स्थान में बैठा हुआ है। तो आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे आपकी सेहत ठीक रहे। लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर कर्ज न बढ़े। और दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके अंदर साहस बना रहे। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, आइए भी आपको बताते हैं। वृषभ राशि के जातकों का आजीविका भाव कुंभ राशि बनती है और वहां बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, तो ये निश्चित है कि कार्य क्षेत्र में लोग आपकी मदद करेंगे। और यदि आज आप यात्रा करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप श्री यंत्र की आज पूजा कर रहे हैं, महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो खीर का भोग लगाइए, दही और कपूर का किसी धर्म स्थान में दान करिए और छोटी कन्याओं को अगर भोजन कराएंगे तो इसका भी पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए कैसे करना चाहिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और कैसे करनी चाहिए भगवान शिव की पूजा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते समय शिव के सामने 3 घी के दिए जलाइए और उसे रख दीजिए। शिवलिंग पर गंगा जल की धारा अर्पित कीजिए। श्रृंगी से सोने का बना हुआ चंद्रमा शिव जी को अर्पित कीजिए। खीर का भोग शिव जी को लगाइए। ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए और कुंवारी कन्याओं को कुछ दान दीजिए।
सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधु सरांग्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट का श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग निपीत पंचसायकम नमन निलिंप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपद शिरो जटालमस्तुन। ये 6 मंत्र हो गए शिवतांडव स्तोत्र के। शिवतांडव स्तोत्र को जो लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद मन से मनोयोग से पाठ करते हैं, उनके जीवन में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, दरिद्रता नहीं रहती, रोग नहीं रहता और उनका पूरे जगत में सम्मान होता है। और अब मिथुन राशि के जातकों का आज का हाल जानते हैं। तो आज आपको परिवार में खुशी का वातावरण दिखाई देगा। कारोबार में लाभ और किसी काम को शुरू करने का आज शुभ मुहूर्त। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए और कांसे का कटोरा दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज का पूरा दिन कैसे व्यतीत होगा कर्क राशि के जातकों का, आइए जान लेते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का मन परेशान है। फैसला लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आर्थिक लाभ मिलेगा। सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मान सम्मान और शोहरत पाने के लिए कैसे करना चाहिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और कैसे करनी चाहिए भगवान शिव की आराधना, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। मान सम्मान और शोहरत पाने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते समय शिव जी के सामने 8 घी के दीपक जलाइएगा 8 दिशाओं में, और शिव जी को चढ़ाए, शिव जी को भभूति चढ़ाएं, भस्म भभूति उससे त्रिपुंड बनाएं। शिवलिंग पर ओम सत्यो जाताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और आटे का हलवा बना करके भगवान शिव को अर्पित करें। शिव पुराण और लिंग पुराण ये दोनों पुस्तकें किसी मंदिर में दान करें और गरीबों को अन्न दान करें। निश्चित रूप से इससे मनोकामना पूरी होगी। मनचाहा जीवन साथी, संतान सुख और शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कैसे करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, इसके बारे में हमें पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं काल चक्र। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बेहद खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे उन लोगों की जो मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या जिनकी शादी में अड़चनें आती रहती हैं। ऐसे लोगों को शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते समय कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथ नीतिम प्रबद्ध बद्ध कंधर निलिंप निर्झरी धरस्तनोत कृत सुंदर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। तो मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए और विवाह में अगर हो रही देरी है तो उसको दूर करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ के समय आप शिव जी के सामने 7 घी के दिए जलाइए। नीले कपड़े और गुलाब के फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करिए। चंदन की लकड़ी और शहद भी समर्पित कीजिए। ओम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी कीजिए। कन्या अपने विवाह के लिए स्तोत्र का पाठ करें तो हाथ में हल्दी की गांठ लेकर के बैठें और लड़का पाठ करे तो हाथ में गेहूं भर करके बैठे। पाठ के बाद सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करें।
इससे निश्चित रूप से विवाह में शीघ्रता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बताना चाहूंगा कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और आपका वीजा नहीं लग रहा है, बार बार आपका वीजा रिजेक्ट हो रहा है या अन्य किसी वजह से आपकी विदेश यात्रा में अड़चन आ रही है, तो कैसे करें शिवतांडव स्तोत्र का पाठ, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बस अब से कुछ देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। हम आगे बढ़ेंगे राशिफल में और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। तो आप मानसिक तौर पर खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई मनोरंजक यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी और आपकी सेहत गारंटी के साथ ठीक रहेगी। आज आपको पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए और तांबे का बर्तन दान करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना होगा कन्या राशि के जातकों को और किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना होगा, आइए आपको बताते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी मित्रों से मुलाकात हो सकती है। विवाह का योग बन रहा है, लेकिन फिजूल खर्ची भी हो सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पंछियों को दाना डालें और झूठ बोलने से बचें। जय मां विंध्यवासिनी। विदेश यात्रा का योग बने और कोई रुकावट न आए, इसके लिए कैसे करना चाहिए आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और कैसे भगवान शिव की पूजा आराधना साथ में करनी चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, विदेश यात्रा का योग बने और कोई रुकावट ना आए, इसलिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते समय शिव जी के सामने 8 दिशाओं में, शिवलिंग के चारों तरफ 8 दिशाओं में 8 घी के दिए जलाइए। सफेद वस्त्र और चांदी का त्रिपुंड भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जप करने से लाभ मिलेगा। बेसन का लड्डू भगवान शिव जी को नैवेद्य के रूप में समर्पित करके बच्चों में उसे बांट दें। जय मां विंध्यवासिनी। शादी को कई साल हो गए मगर अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसे में कैसे करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब से थोड़ी ही देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए आपको क्या खास करना है, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कैसे करना है, पंडित जी आपको सब बताएंगे विस्तार से। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम तुला राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता दें। थोड़ी सी मानसिक चिंता हो सकती है, लेकिन आज आपको अपने नेत्र विकार पर, आंखों के दोष पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सफेद चंदन से आप तिलक करें और इत्र का आप प्रयोग करें, दही का दान करें, इससे आपका जीवन सुखमय रहेगा। संतान सुख पाने के लिए और बच्चों की खुशहाली के लिए कैसे करना चाहिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और कैसे भगवान शिव की आपको पूजा करनी है, आराधना करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंडली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांतकच्छिदम तमंतकम छिदम भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजिम्भना मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। ओम नमः शिवाय। संतान सुख पाने के लिए और बच्चों की किलकारी आपके घर में हुई है, इसके लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव के सन्मुख 15 घी के दीपक जलाइए। चांदी के शेषनाग और डमरू शिव जी को चढ़ाइए। ओम अंबिका नाथाय नमः, ओम सदाशिव नमः। बेसन की मिठाई का भोग लगाइए। एक लाल रंग का धागा शिव पार्वती को समर्पित कीजिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और निश्चित रूप से भगवान शिव के अंदर यह सामर्थ्य है
जो मंत्र महामठ विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के, जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आपको संतान सुख की प्राप्ति भी अवश्य होगी। छत्तीसगढ़ से आशा हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आशा जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है और अपने बारे में पूछना है। मेरा जन्म तिथि है 29 अप्रैल जी और 1951 जी। और समय मेरा 12 बजे थी रविवार। क्या जानना चाहती हो अपने बारे में? मैं सारा बहुत अधिक आर्थिक संकट में हूँ और मेरे बेटे का अभी तक शादी नहीं है। मेरे बेटे की बताना थी और उसके लिए मैं परेशान हूँ। मेरे बेटे शादी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बेटे का भी बताना थी। चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू कर दीजिए और श्री यंत्र की पूजा करना शुरू कर दीजिए। श्री सूक्त के पाठ करिए, कनकधारा स्त्रोत के पाठ कीजिए। शनिवार को पानी में नमक डाल करके घर में पोछा लगाइए। ये सारे उपाय आपको आर्थिक संकट से मुक्त करेंगे और आपकी घर की परिस्थिति में सुधार होगा। जहां तक आपके बेटे के विवाह का प्रश्न है तो निश्चित रूप से 2016 में नवंबर दिसंबर तक आपके बेटे की शादी हो जाएगी, अच्छी शादी होगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। हमारी अगली दर्शक गाजियाबाद से फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल कर सकती हैं। आप क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरा बेटा है, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ और मैं अपने बारे में भी। पहले अपना नाम बताइए। मैं उर्मिला देवी बोल रही हूँ। जी, कितने साल की हैं आप? मैं 65 साल की हूँ सर। जी, और आप अपने बारे में क्या जानना चाहती हैं? बेटे के बारे में क्या जानना चाहती हैं? मैं 65 साल की हूँ। जी, अपने बारे में क्या जानना चाहती हूँ उर्मिला? मैं जानना चाहती हूँ, वैसे शुरू से इसमें बहुत परेशान रही हूँ वैसे तो, और अब मैंने अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड 25 साल की उम्र में डेथ हो गई थी जी। तो और मैंने अपने 6 बच्चों को पाला है, लेकिन अब मुझे बहुत ही दिक्कत होती है, परेशानी हो रही। बीमारियां मुझे बहुत लग चुकी हैं, जैसे हार्ट की भी हो गई थी और शुगर भी हो गई है, सारी परेशानी हो गई है मुझे। चलिए उर्मिला जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। भगवान ने आपको बहुत दुख दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवान दुख देता है तो उसे सहने की सामर्थ्य भी देता है। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र भाव से छठे भाव में तुला राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण नाना प्रकार के शारीरिक रोग आपको दुखी कर रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारियां भी कुछ ज्यादा ही आपके जीवन पर बनी हुई हैं। पूरा जीवन आपका संघर्ष में निकला हुआ है। आपका जीवन खुशहाल रहे, इसके लिए आपको एक उपाय बताना चाहूंगा। अगर आप कर सकती हैं तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र का आप 10 माला रोज जप करना शुरू करिए। दुर्गा जी की पूजा करिए और जब तक जप करिए तब तक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपके पूजा स्थान में जलता रहे। अगर ये नियम आपने बना लिया और इस नियम को आपने 1 साल तक चला लिया तो आप विश्वास करिए, आपकी संतान से जुड़ी सारी समस्याएं ठीक होंगी और आपकी अपनी भी बीमारी ठीक होती हुई नजर आएगी। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक कुछ फिजूल खर्ची करेंगे, सोच समझ कर करें तो अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ होगा और परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। हनुमान जी का दर्शन पूजन करें। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें। मंगल स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि पीड़ा से मुक्त होने के लिए कैसे करना चाहिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप सभी को, और कैसे भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जय विभ्रमा भ्रमा भुजंगम स्वसाधु निर्गम स्फुरत कराल भाल हव्य भाट धिमे 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 मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रमा प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दिशा द्विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक सजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुपीत पक्ष पक्षयो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो समाप्रवृत्तिक सदा कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी विलोल लोचने वसन निलिम्प निर्झरी धरस्तनोत कृत सुंदर
तो कहने का आशय ये है कि शनि काल हैं और शिव महाकाल हैं। शनि के आराध्य हैं भगवान शिव। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के बाद शिव जी का तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। मिश्री डली हुई खीर का भोग लगा करके लोगों में बांटें, प्रसाद चढ़ा करके, और शिव जी को एक त्रिशूल अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंजाब से हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल पूछिए। हाँ, प्रणाम पंडित। सदा सुखी रहिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती थी। क्या नाम है आपके बेटी का? श्वेता नाम है। घर का नाम पूजा है, स्कूल का नाम श्वेता। कितने साल की हो गई? 16 साल चल रहा है सर। जी 25/10 डेट ऑफ बर्थ है उसका, 25/10/99। जी, क्या जानना चाहती हूँ उसके बारे में? उसकी पढ़ाई का सर, पढ़ाई का, उसका जीवन के विषय में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, पूजा के शिक्षा का भाव का स्वामी है शनि, और बुध और शनि की युति वृश्चिक राशि में है। पढ़ाई अच्छी करेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आप ठीक से उसका मार्गदर्शन कर पाई तो वो सरकारी नौकरी में भी चयनित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 24 साल की अवस्था में ही उसे सरकारी नौकरी में जाने का पूरा योग बना हुआ है। लेकिन पूजा की पढ़ाई जितने अच्छे ढंग से होनी चाहिए उतने अच्छे ढंग से पारिवारिक माहौल के कारण नहीं हो पा रही है। पूजा की पढ़ाई अच्छी हो, इसके लिए आप पूजा से कहिए कि बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाया करें, इससे उनकी पढ़ाई में सुधार होगा। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए धनु राशि के जातकों को क्या खास करना होगा, किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए आपको बताते हैं। आज धनु राशि के जातक कहीं भी निवेश करते समय सावधान रहें, लेकिन निवेश करने से लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं और खिचड़ी बना करके स्वयं खाएं। गाय की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप लोग स्वस्थ शरीर पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कैसे करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना कैसे करनी है, कब करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थ मंजलि वहन बिलो ललो ललोचनो ललाम भाल लग्न क शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुत्तमोत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मर ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरै गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गति देहिनां सुशंकरस्य देहिनां चिन्तनम् इमं हि नित्यमेव मुत्तमोत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मर ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरै गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। भगवान शिव का चिंतन ही सारे कष्टों के निवारण का कारण बन जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिवलिंग के सामने 6 घी के दिए जला करके शिवतांडव स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं और ओम सस्येखराय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, शिवलिंग पर रुद्राक्ष और स्फटिक की माला अर्पित करते हैं, तो बीमारी में राहत मिलेगी और बीमारी से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक मंत्र रह जाता है शिवतांडव स्तोत्र का आखिरी मंत्र आपको सुनाने के लिए, उसे भी आपको जल्दी सुनाऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आज के सक्सेस मंत्र वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको मिट्टी के घड़े में जल भरकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना चाहिए या किसी पौधे में डाल देना चाहिए। यह भी आपके सफलता का एक रहस्य हो सकता है। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। घर को अगर नजर दोष से बचाना है, विरोधियों को शांत करना है और परिवार में खुशहाली का वातावरण चाहते हैं और परिवार में एकता और सामंजस्य चाहते हैं,
तो घर के मुख्य द्वार पर आम और नीम के पत्तों का तोरण बनाकर लटका दें और बेडरूम की दक्षिण पश्चिम दिशा में क्रिस्टल की बॉल लटका दें। इससे निश्चित रूप से घर में एकता बढ़ेगी। अच्छा पंडित जी, शिव तांडव स्तोत्र का आखिरी मंत्र आप सुनाने वाले थे। इमं हि नित्यमेव उत्तमोत्तमोत्तमं स्तवं पठन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति संततम् हरै गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गति विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम्। अब अंतिम श्लोक। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। हर हर महादेव। जो लोग शिव तांडव का पाठ करते हैं उनके जीवन में सदैव स्थिर लक्ष्मी, रथ, हाथी, घोड़ा सवारी और धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, पुत्र सब कुछ स्थिरता के साथ बने रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब मकर राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज मकर राशि के जातक आर्थिक योजना पर काम कर सकते हैं। अच्छे मित्र मिलेंगे और कारोबार की योजना में सफलता भी मिलेगी। महामृत्युंजय मंत्र का आपको जप करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। कौवे को तेल लगी रोटी खिलाने से भी आपकी ग्रह स्थिति मजबूत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए क्या खास करना होगा कुंभ राशि के जातकों को, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को अपने महिला मित्रों से सावधान रहना चाहिए, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आज मन भी परेशान रह सकता है, इसलिए सुंदरकांड का पाठ करिएगा, काले तिल से हवन करिएगा और गाय को तिल का लड्डू खिलाइएगा, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मीन राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। आज मीन राशि के जातक मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं, इसलिए आज नया काम शुरू ना करें। आज मन ही मन परेशानी हो सकती है। पीले फलों का दान करना लाभकारी होगा, गुरु को उपहार देना लाभकारी होगा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए सौभाग्यकारी होगा।